हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, कुछ वाकयात ऐसे होते हैं जो कभी भुलाए नहीं जा सकते। 25 मार्च 2017 के दिन भी एक ऐसा वाकया हुआ था। एक लड़की के साथ अमेरिका में कुछ ऐसा हुआ जिसको जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। इस लड़की का नाम ब्रूक प्रेस्टन था। ब्रूक अमेरिका के एक शहर वेस्ट पाम बीच में रहती थी। ये लड़की 21 साल की थी। 2017 में ब्रूक ने फैसला किया कि ये अमेरिका के एक दूसरे शहर बफलो में शिफ्ट हो जाएगी। 25 मार्च 2017 की सुबह ये अपने बचपन के दोस्त रैंडी हरमन के घर गई हुई थी। रैंडी और ब्रूक बचपन से एक दूसरे को जानते थे। इसकी कुछ चीजें रैंडी के घर में पड़ी हुई थीं। ब्रूक ने ये चीजें उठानी थी ताकि ये दूसरे शहर शिफ्ट होने से पहले अपनी सारी चीजें इकट्ठी कर ले। लेकिन दोस्तों, फिर कुछ ऐसा हुआ जो बहुत अफसोसनाक और भयानक था। रैंडी के घर का दरवाजा खुला हुआ था। ब्रूक घर के अंदर दाखिल हुई। रैंडी अपने कमरे में था। ब्रूक की चीजें इस घर के लाउंज में पड़ी हुई थीं। ये लड़की अभी अपनी चीजें उठा ही रही थी कि रैंडी ने अचानक इस पर हमला कर दिया। ये हमला इतनी तेजी से किया गया था कि ब्रूक को संभलने का मौका ही नहीं मिला। रैंडी के हाथ में एक चाकू था और इसने ब्रूक पर चाकू के वार करने शुरू कर दिए। इसने कुछ ही सेकंड्स में अपनी ही बचपन की दोस्त को कत्ल कर दिया था। दोस्तों, कत्ल करने के बाद रैंडी ने ब्रूक की गाड़ी को साथ ही एक पार्क में खड़ा कर दिया और इसने खुद पुलिस को फोन किया। रैंडी ने खुद पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इसने कहा कि मेरी दोस्त को कत्ल कर दिया गया है, ये कत्ल मैंने किया है, आई एम सॉरी। पुलिस फौरन रैंडी के घर पहुंच गई और इन्होंने रैंडी को अरेस्ट कर लिया। दोस्तों, ब्रूक को बहुत भयानक तरीके से कत्ल किया गया था। इस पर छुरी के 12 वार किए गए थे। सवाल ये था कि रैंडी ने अपनी ही बचपन की दोस्त को क्यों कत्ल किया और फिर इसने खुद पुलिस को क्यों फोन किया। ये कहानी यहां से बहुत अजीब होने वाली है। दोस्तों, रैंडी और ब्रूक बचपन में एक ही स्कूल में पढ़ते थे। इन दोनों की फैमिलीज एक दूसरे को अच्छी तरह जानती थीं। ये दोनों अमेरिका के एक टाउन वेयरलूजिंग में रहते थे। ब्रूक एक हंसती खेलती लड़की थी। इसको सब प्यार से कुकी बुलाते थे। स्कूल खत्म होने के बाद ब्रूक अमेरिका के इसी शहर यानी वेस्ट पाम बीच में शिफ्ट हो गई। यहाँ इसकी बहन रहती थी। इसने इसी शहर में एक कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। इसी दौरान रैंडी यानी इसके बचपन का दोस्त भी इस शहर में शिफ्ट हो गया। ब्रूक रैंडी पर बहुत भरोसा करती थी, यहाँ तक कि ये कुछ अरसे के लिए इसी के घर में रह रही थी। इसीलिए ब्रूक की कुछ चीजें रैंडी के घर में पड़ी हुई थीं। बहरहाल, कॉलेज खत्म होने के बाद ब्रूक को अमेरिका के एक दूसरे शहर बफलो में जॉब ऑफर हो गई और तभी इसने इस शहर में शिफ्ट होने का प्लान बना लिया। लेकिन रैंडी, जो ब्रूक का बचपन का दोस्त था, इसका रवैया ब्रूक के साथ अजीब हो गया था। ब्रूक ने अपनी दोस्तों को इस मुतालिक बताया था कि रैंडी इसको अजीब तरह से देखता था, इसको अनकंफर्टेबल फील कराता था और तभी ब्रूक ने रैंडी से मिलना जुलना छोड़ दिया था। उस सुबह ये रैंडी के घर से बस अपनी चीजें उठाने गई थी कि रैंडी ने अचानक इस पर हमला कर इसको कत्ल कर दिया। ब्रूक की लाश कई घंटे तक रैंडी के घर पर पड़ी रही और रात के 9 बजे रैंडी ने पुलिस को कॉल कर अपना जुर्म कबूल कर लिया। लेकिन दोस्तों, यहां से ये कहानी और भी अजीब हो जाती है। पुलिस ने रैंडी से इस कत्ल की वजह पूछी तो रैंडी ने एक ऐसा जवाब दिया जो शॉकिंग था। इसने कहा कि इसे याद ही नहीं है कि इसने ब्रूक को कब और क्यों कत्ल किया। इसने कहा कि जब ये ब्रूक को कत्ल कर चुका था तो इसको होश आया कि इसने ये कत्ल कर दिया है। जब इसको होश आया तो इसके हाथ में छुरी थी और हर तरफ खून मौजूद था। इसने पुलिस को कहा कि तभी इसने खुद पुलिस को कॉल कर अपना जुर्म कबूल किया है। रैंडी के मुताबिक इसने नींद में चलकर ब्रूक को कत्ल किया था।
पुलिस इसकी ये बात सुनकर हैरान रह गई। दोस्तों, ऐसे कुछ केसेस पहले भी सामने आ चुके हैं। 1846 में ऐसी पहली कहानी सामने आई थी जब एक आदमी एल्बर्ट जैक्सन ने एक औरत मारिया बिगफोर्ड को कत्ल कर दिया था। इसने कत्ल करने के बाद कहा था कि ये कत्ल इसने नींद में चलकर किया है। एक और मशहूर केस स्कॉट फिलेटर का है। 1997 में एक आदमी स्कॉट फिलेटर ने अपनी ही बीवी को अपने ही घर में कत्ल कर दिया था। इसने अपनी बीवी पर चाकू के 44 वार किए थे, लेकिन बाद में इसने कहा था कि ये कत्ल इसने नींद में चलते हुए किया है और इसको कुछ याद ही नहीं है कि इसने क्या किया है। इसको जेल भेज दिया गया था, लेकिन ये अपनी बात पर कायम था। इसका कहना था कि ये अपनी बीवी से और अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता था। इनका कभी झगड़ा तक नहीं हुआ था, तो ये अपनी बीवी को इस तरह से क्यों कत्ल करेगा। लेकिन दोस्तों, ये बहुत अजीब बात है, क्योंकि कोई भी इस तरह से बहाना बना सकता है कि इसने नींद में चलकर कोई जुर्म कर दिया है। बहरहाल, ब्रूक प्रेस्टन के इस कत्ल के केस ने अमेरिका में काफी सनसनी फैला दी थी। अदालत में यह भी सामने आया कि रैंडी का बाप भी एक कातिल था। इसने भी अपनी एक दोस्त को 2015 में कत्ल किया था और बाद में इसने अपनी जान ले ली थी। बहरहाल, इस ट्रायल के दौरान ये बात भी सामने आ गई कि रैंडी ब्रूक को हैरास करता था। इसको कत्ल करने से पहले ये ब्रूक के सामने ऐसी अजीब और नाजेबा हरकत करता था जिससे ब्रूक बहुत अनकंफर्टेबल फील करती थी और तभी ब्रूक ने इससे बात करना छोड़ दिया था। अदालत में एक साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर वेड ने भी बयान दिया कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि रैंडी ने ब्रूक को कत्ल कर दिया और ये इतनी देर तक इस दौरान सोता रहा। दोस्तों, 2 साल बाद 2019 में इस केस का फैसला आया था। रैंडी पर साबित हो गया था कि इसने जानबूझकर ब्रूक को कत्ल किया था। रैंडी को उम्र कैद की सजा सुना दी गई थी। ये आज भी जेल में मौजूद है, लेकिन इस कहानी में एक और ट्विस्ट आया था। 2021 में एक डॉक्यूमेंट्री सामने आई थी, डेड अस्लीप। इस डॉक्यूमेंट्री में ये बात की गई कि लोग नींद में किसी को कत्ल कर सकते हैं, यहाँ तक कि खुद को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन इस डॉक्यूमेंट्री में ब्रूक की फैमिली ने आने से इनकार कर दिया था। इस डॉक्यूमेंट्री पर काफी तंकीद हुई थी कि इनका झुकाव रैंडी की तरफ ज्यादा था और इन्होंने ये बात प्रूव करने की कोशिश की कि रैंडी ने वाकई में नींद में चलकर ब्रूक को कत्ल किया था। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।